वेलकम स्टूडेंट्स इन द चैप्टर ऑफ सिंथेटिक फाइबर्स एंड प्लास्टिक्स। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले हमने इस चैप्टर की शुरुआत में पढ़ा कि सिंथेटिक फाइबर्स क्या होते हैं और नेचुरल फाइबर क्या होते हैं। उसके बाद हमने सिंथेटिक फाइबर के टाइप स्टडी किए हैं, जैसे कि नायलॉन, रेयन, ठीक है, पॉलिस्टर, एक्राइलिक। तो ये सभी हमने टाइप स्टडी किए हैं, ठीक है, जिसमें हमने बहुत सारे सिंथेटिक फाइबर्स के बारे में पढ़ा है, ठीक है, उसके एडवांटेज पढ़ी है, उसकी डिसएडवांटेज पढ़ी है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज़ भी हैं सिंथेटिक फाइबर की, वो मैं आपको कभी नेक्स्ट वीडियो इसे नेक्स्ट वीडियो होगा उसके अंदर अपलोड कर देंगे। तो स्टूडेंट्स, अभी हम आज एक न्यू टॉपिक शुरू कर रहे हैं, ठीक है। तो हमारे चैप्टर का नाम है सिंथेटिक फाइबर एंड प्लास्टिक। तो सिंथेटिक फाइबर हम स्टडी कर चुके हैं ऑलमोस्ट, ठीक है। तो टॉपिक जो है अब प्लास्टिक शुरू होता है, ठीक है। तो प्लास्टिक क्या है, कैसे बनता है, ठीक है, यूजेस क्या है और इसके बारे में किस तरह से इसकी स्ट्रक्चर होती हैं, ठीक है। तो इन सब प्लास्टिक्स के बारे में किस किस वैरायटी के प्लास्टिक्स हैं, कैसे बनाया जाता है, तो इन सब टॉपिक्स के बारे में हम इस चैप्टर में अभी स्टडी करने वाले हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। तो लेट्स स्टार्ट द प्लास्टिक। तो प्लास्टिक क्या है? प्लास्टिक इज ऑल्सो ए पॉलीमर लाइक द सिंथेटिक फाइबर। तो स्टूडेंट्स, हमने जब सिंथेटिक फाइबर पढ़ा था तो एक नेम आया था पॉलीमर। तो पॉलीमर का मतलब क्या है? पोली, द मीनिंग ऑफ द पोली इज द मैनी, मर द यूनिट, ठीक है। पोली का मतलब क्या होता है? मैनी, मर का मतलब होता है यूनिट। जब ढेर सारी यूनिट्स जो है रिपीट करती हैं तो सिंथेटिक फाइबर बनता है, पढ़ा है, ठीक है। अगर हम बात करें प्लास्टिक की, तो प्लास्टिक भी सिंथेटिक फाइबर की तरह ही बनता है। तो स्टूडेंट्स क्या बोल रहे हैं? प्लास्टिक इज ऑल्सो ए पॉलीमर लाइक द सिंथेटिक फाइबर। हमारी बात समझ में, ठीक है। जैसे कि सिंथेटिक फाइबर बनता है वैसे ही प्लास्टिक जो है प्रिपेयर किया जाता है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो देखिएगा, ऑल प्लास्टिक डू नॉट हैव द सेम टाइप ऑफ अरेंजमेंट ऑफ यूनिट। अगर हम बात करें जैसे कि कोई भी मटेरियल अगर बना है, ठीक है, तो उसमें जो पार्टिकल्स लगे हैं, पार्टिकल्स मीन समझ रहे हो, जो यूनिट्स उसमें लगी हैं। जैसे कि एक दीवार खड़ी की है, तो दीवार खड़ी करने के लिए हमें किसकी जरूरत पड़ी? ईंटों की जरूरत पड़ी। तो ईंटों को बनाने के लिए किसकी जरूरत पड़ी? हमें ईंटों को बनाने के लिए रेत, मिट्टी की जरूरत पड़ी, ठीक है। तो मिट्टी के छोटे छोटे पार्टिकल, छोटे छोटे कण क्या करते हैं? एक ब्रिक बनाते हैं, ठीक है। और ब्रिक्स क्या करती हैं? दीवारें खड़ी करती हैं। और दीवारें क्या करती हैं? पूरा बिल्डिंग, पूरा रूम बना देती है और पूरे रूम से पूरी बिल्डिंग बन जाती है। तो बेसिक जो यूनिट है वो क्या है? उसके अंदर छोटा सा रेत है, रेत का कण है, ठीक है स्टूडेंट्स, मिट्टी का कण है, जिससे वो इतनी बड़ी बिल्डिंग बनी है। हरी बात समझ में? तो इसी तरह से अगर हम बात करें, तो जैसे कि अगर हमने दीवार खड़ी करनी है तो अरेंजमेंट करना होगा ना, किसका? ब्रिक्स का अरेंजमेंट करना होगा। तो इसी तरह से अगर कोई सिंथेटिक फाइबर बना है या फिर कोई प्लास्टिक बना है, तो उसमें जो पार्टिकल्स लगे हैं जिससे वो बना है, उनका अरेंजमेंट जो है एक जैसा नहीं होता। सभी प्लास्टिक का अरेंजमेंट जो है वो एक जैसा नहीं होता है, ठीक है। तो उसमें जो प्लास्टिक जिस भी यूनिट से बना है, ठीक है, वो उसमें अरेंजमेंट जो है सभी में एक जैसा नहीं होता, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आप यूनिट मान लीजिए कि दीवार हमने जो खड़ी की है उसमें जो हमने ब्रिक्स लगाई हैं, ईंटें लगाई हैं, उसे आप यूनिट समझ सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट। उसे एक तरह से हम एग्जाम्पल के तौर पे ले रहे हैं, ठीक है। वो एक अलग मटेरियल है, लेकिन एक एग्जाम्पल के तौर पे हम समझ सकते हैं कि स्टूडेंट्स क्या होता है कि प्लास्टिक जो होते हैं उन सभी में सेम टाइप ऑफ अरेंजमेंट नहीं होता है यूनिट्स का, ठीक है। अगला पॉइंट देखिए, इन सम इट इज द लीनियर वेयरएज अदर इज द क्रॉस लिंक। तो स्टूडेंट्स, दो तरह की अरेंजमेंट प्लास्टिक में देखने को मिलेंगी, ठीक है। द फर्स्ट वन इज द लीनियर, ठीक है। क्या होंगी? यूनिट जो है ना, यूनिट 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 एक स्ट्रेट लाइन में जुड़ी होंगी, ठीक है, उसे हम बोलते हैं लीनियर, ठीक है। तो एक स्ट्रक्चर तो मिलेगा प्लास्टिक का, कैसा? लीनियर। और सेकंड जो स्ट्रक्चर मिलेगा जिसमें हम देख सकते हैं कि ये क्रॉस लिंक्ड हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये कैसे हैं? क्रॉस लिंक्ड हैं। तो ये जो यूनिट्स हैं क्रॉस लिंक्ड हैं, और ये कैसे हैं? लीनियर। तो दो तरह की स्ट्रक्चर्स मैंने बना रखी हैं, ठीक है, लीनियर और क्रॉस लिंक। तो स्टूडेंट्स ध्यान रखिएगा, जो प्लास्टिक्स हैं उनमें जो अरेंजमेंट रहता है यूनिट्स का, वो सब में एक जैसा नहीं होता। वो किसी में तो लीनियर मिलेगा और किसी में क्रॉस लिंक्ड मिलेगा, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये हो गया हमारा प्लास्टिक के बारे में जनरल इंफॉर्मेशन, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आप अपनी नोटबुक में इस टॉपिक को राइट कर लीजिए और इन स्ट्रक्चर को ड्रॉ कीजिए। आगे इस टॉपिक को कंटिन्यू करते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, प्लास्टिक्स आर्टिकल्स आर अवेलेबल इन ऑल पॉसिबल शेप्स एंड साइजेस एज यू कैन। तो स्टूडेंट्स, हम जानते हैं कि प्लास्टिक से बने हुए बहुत सारे मटेरियल्स हम यूज़ कर रहे हैं, बहुत सारे आर्टिकल्स यूज़ कर रहे हैं, ठीक है स्टूडेंट्स।
तो देखिए जैसे कि एग्जांपल है, जैसे कि बोतल हो गई, प्लास्टिक की बोतल, ठीक है, बकेट हो गया, डिब्बा हो गया, ठीक है। किचन में बहुत सारे ऐसे आर्टिकल्स हैं, ठीक है, जो प्लास्टिक के बने हैं। आप उन सबको नोट भी कर सकते हैं कि आपके घर पे कौन कौन से मटेरियल जो है प्लास्टिक के बने हैं, ठीक है। चेयर हो गई, ठीक है, बकेट्स हो गई, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे मटेरियल्स आप अपनी नोटबुक में नोट भी कर सकते हैं कि कितने मटेरियल जो है वो प्लास्टिक के बने हैं जो आपके घर में आप यूज़ कर रहे हो, ठीक है फ्रेंड्स। तो प्लास्टिक के जो आर्टिकल्स, जो जितने भी सब हम आर्टिकल्स यूज़ कर रहे हैं घर में, ठीक है, उनकी आप शेप देख रहे हो कि सबकी शेप जो डिफरेंट 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 शेप है, ठीक है। साइज भी सबका अलग अलग, कोई छोटा कोई बड़ा कोई कैसा है, ठीक है। तो अपनी मर्जी के हम उसको साइज दे रहे हैं, अपनी मर्जी से उसको शेप दे रहे हैं, ठीक है। तो ऐसी क्या प्रॉपर्टी है उसमें, दैट इज द फैक्ट इज दैट प्लास्टिक इजली मोल्डेबल कैन बी शेप्ड इनटू एनी फॉर्म। तो एक अच्छी प्रॉपर्टी है, मोल्डेबल है प्लास्टिक, जिसको जैसा भी हम आकार देना चाहे, जैसी हम शेप देना चाहे, वैसी शेप ले लेता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो आगे देखिएगा, उसके बाद है प्लास्टिक कैन बी रिसाइकिल्ड, रीयूज्ड, कलर्ड, मेल्टेड, रोल्ड इनटू शीट्स और मेड इनटू वायर्स। तो क्या करें कि प्लास्टिक जो है वो रिसाइकिल्ड है। रिसाइकिल्ड समझते हो? रिसाइकिल्ड, सपोज कि घर में हमारे कोई प्लास्टिक के सामान टूट गए, सपोज चेयर टूट गई है, ठीक है। तो चेयर टूट गई तो हमारे लिए वेस्ट हो जाती है, ठीक है। तो उसको कई बार तो हम चिपका विपका के काम कर लेते हैं, यूज़ कर लेते हैं, लेकिन जब वो टोटली वेस्ट हो जाए कि वो चिपक भी नहीं रही है, फेविक्विक से किसी चीज़ से भी नहीं चिपक रही है, तो उसको क्या करेंगे, हमारे लिए वेस्ट है, तो हम क्या करेंगे, उसे बेच देंगे, ठीक है। जितने का बिकेगा उसे तोल के हम बेच देते हैं, ठीक है। बेचने के बाद क्या हुआ, जो जिसने उसको खरीदा तो वो क्या करेगा, उस प्लास्टिक्स के ढेर सारे आर्टिकल्स उन्हें इकट्ठे कर रखे होंगे, ठीक है, जिसको हम कबाड़ कह देते हैं। तो स्टूडेंट्स वो क्या करेगा, सारे इकट्ठे कर लेगा, उसको इकट्ठा करने के बाद उसे किसी इंडस्ट्रीज में भेज देगा। तो इंडस्ट्री क्या करेगी, उस प्लास्टिक को जो है उसे वॉश करेगी, साफ करके उसे क्या कर देगी, मेल्ट कर देगी, मेल्ट करके उसका रीयूज कर देगी, मतलब उसका दोबारा मन करेगा वो चेयर बना ले या कोई और आर्टिकल जो मर्जी उसका वो बना सकता है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, रिसाइकिल्ड। तो स्टूडेंट्स वो इंडस्ट्री में गया, इंडस्ट्री में उसका सपोज दोबारा चेयर बना दी, ठीक है। तो उसकी मेहनत क्या लगी, उसको मेल्ट किया और दोबारा उसको शेप दे दी। प्लास्टिक तो उतना ही लगा ना स्टूडेंट्स। तो क्या होगा, वो दोबारा चेयर मार्केट में आ गई, आपने कितने की बेची थी और आप दोबारा उसी चेयर को किस रेट में खरीद रहे हो। तो स्टूडेंट्स ये क्या हो रहा है, रिसाइकलिंग, मतलब वही मटेरियल जो है आपका वेस्ट हो चुका था, वही रिसाइकिल होके आप तक दोबारा पहुंच गया, ठीक है स्टूडेंट्स। तो हम क्या बोलेंगे, प्लास्टिक कैन बी रिसाइकिल, ठीक है। रीयूज मतलब उसका दोबारा हम रीयूज कर सकते हैं, ठीक है। कलर्ड मतलब जो हम उसमें कलर देना चाहिए वो कलर दे सकते हैं, ठीक है। रेड, ब्लू, ग्रीन, पिंक, जो भी आप कलर देना चाहें प्लास्टिक्स में हम वो कलर्स दे सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद जो है मेल्टेड, उसे मेल्ट कर सकते, रोल्ड टू शीट, शीट में चेंज करना है शीट में चेंज कर सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। उसके बाद और मेड इनटू द वायर्स, और उसे वायर्स में भी हम चेंज कर सकते हैं। हमारी बात सामने, ठीक है। तो प्लास्टिक के बहुत सारे यूजेस हैं, ठीक है। तो ऐसी एडवांटेज के कारण जो है प्लास्टिक बहुत ज़्यादा जो है यूज में लिया गया है, ठीक है। अगर हम बात करें पॉलीथीन का, ठीक है, बड़ा कॉमन एग्जांपल है पॉलीथीन। पॉलीथीन सुना है सबने, ठीक है, जो कैरी बैग जो इसे बोलते हैं पॉलीथीन। तो पॉलीथीन जो है दो चीजें, इसको मैं दो चीजों से इसे डिफाइन कर रहा हूँ, पॉली प्लस इथीन, ठीक है। इथीन एक कार्बन का कंपाउंड है, इथीन क्या है, एक कंपाउंड है, ठीक है, कंपाउंड, ठीक है। कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर के बना एक कंपाउंड है जिसका नाम है इथीन। ये आपको 10th क्लास में आपको बताएंगे कि इथीन क्या है। तो 10th क्लास के टॉपिक में इथीन आता है आपका 4th चैप्टर में, ठीक है। तो चलिए उसकी बात हम नहीं करें अभी। तो इथीन जब ढेर सारे कंपाउंड्स, इथीन के, पॉली का मतलब ढेर सारे, तो इथीन के ढेर सारे कंपाउंड जब रिपीट करते हैं तो क्या बनाते हैं, पॉलीथीन बनाते हैं। क्या बनाते हैं, पॉलीथीन बनाते हैं। ये एक एग्जाम्पल है, ठीक है, प्लास्टिक का, जिसका यूज किया जाता है पॉलीथीन बैग्स बनाने के लिए, ठीक है फ्रेंड्स। तो आज के टाइम आप सब बच्चों को पता होगा कि पॉलीथीन जो है टोटली बैन कर दिया गया है, ठीक है। पॉलीथीन का यूज करना व्यर्थ है, ठीक है। इसका यूज जो है गवर्नमेंट ने बैन कर दिया है। लेकिन ये कैसे बनता है, कैसे इसका यूजेस हैं, ठीक है, कैसे तैयार होता है, तो उसके बारे में मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया, ठीक है। तो फ्रेंड्स ये बैन क्यों किया गया है, इसके बारे में भी आपको मैं एक्सप्लेन करूंगा इसी चैप्टर में कुछ डिसएडवांटेज के साथ, ठीक है स्टूडेंट्स। तो एक बार इन सभी पॉइंट्स को आप नोट कीजिए अपनी नोटबुक में और इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। तो इसको मैं एक बार यहाँ से हटा देता हूँ, चलो ले लो स्क्रीनशॉट।